जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आप लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के अध्याय 4 द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना आवश्यक है। देखें, दिया हुआ है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। लिखा जाएगा, माना रहमान की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष है। अब देखें, आपसे कहा जा रहा है 3 वर्ष पूर्व, तो अगर इस समय आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा? x - 3 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पूर्व यानी 3 साल पहले, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या होगी ये देखा जाए। रहमान की आयु, तो 3 साल पहले रहमान की आयु x - 3 वर्ष हो जाएगा। और फिर देखिए 5 वर्ष पश्चात कह रहा है, 5 वर्ष के बाद, फिर 5 वर्ष पश्चात हम देखते हैं। 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, देखें रहमान की आयु क्या होगी 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद यानी 5 वर्ष के बाद x + 5 वर्ष हो जाएगा। और प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है हम लोग ये देखेंगे। तो ये प्रश्नानुसार आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि इनके 3 वर्ष पूर्व रहमान के आयु का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु x - 3 है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/x - 3 हो जाएगा। फिर 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष बाद आयु जो है x + 5 है, इसका व्युत्क्रम कर देंगे 1/x + 5 हो जाएगा। और कह रहा है कि इन दोनों का जो जोड़ है, यह दोनों का योग 1/3 आता है। तो प्रश्न में आपसे कह रहा है कि तब रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की वर्तमान आयु हम x वर्ष मान लिए हैं, तो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। x - 3 और x + 5 का एलसीएम ले लेते हैं। x - 3 x + 5, x - 3 से भाग देंगे तो x + 5 बचेगा। अब x + 5 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 5 हो जाएगा। अब हम x + 5 से भाग देंगे तो x - 3 बचेगा, 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, x - 3 = हो जाएगा 1/3। फिर देखते हैं, सॉल्व करते हैं, तो x + x हो जाएगा 2x और 5 - 3 हो जाएगा 2। और नीचे देखें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² प्लस हो जाएगा 5x, माइनस हो जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 15, और ये = है 1/3।
अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या मिलता है। 3 का गुणा कर देते हैं। तो पहले एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 2x + 2 और नीचे देखिए क्या मिल रहा है, ये है x² + 5x - 3x, ये हो गया 2x - 15 = 1/3। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पर क्या मिल रहा है। इसका हम 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 2x - 15 अब 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 6x + 6। अब देखें फिर क्या मिलेगा, ये हो गया आपका x² और ये देखिए ये 2x है और 6x इधर आ जाएगा तो 2x - 6x ये हो जाएगा -4x और फिर ये देखें -15 है और बराबर के बाद 6 है, 6 को पहले कर दीजिए तो -15 और -6 ये हो जाएगा 21 = 0। अब हमको इसका गुणनखंड करना है। देखिए गुणनखंड करने के लिए हमको 21 का गुणनखंड करना होगा और 21 का ऐसा गुणनखंड करना होगा कि माइनस करें तो 4 आ जाए। तो अगर 7 और गुणे 3 कर दे, 7 × 21, देखिए 7 × 3 कर दे तो 21 हो जाएगा और 7 में से अगर 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 21 का यही खंडन होगा 7 × 3। तो चलिए फिर देखते हैं, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। x² -4 के जगह पे हम 7 - 3 और फिर ये है x और माइनस है 21 = 0। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, देखें क्या मिलता है। तो ये x² माइनस हो जाएगा 7x + 3x - 21 = 0। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x - 7 हो जाएगा और अब यहाँ से 3 ले लेंगे कॉमन तो ये भी x - 7 = 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन है x - 7 तो x - 3 = 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार x - 7 को 0 के इक्वल करेंगे तो x - 7 = 0 तो x = 7 हो गया। इसका मतलब x = 7 यानी रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। रहमान इस समय 7 साल का है। और ज़रा इसको देखें, x + 3 को 0 के इक्वल करें तो x = -3। इसका क्या मतलब हुआ, रहमान इस समय ऋण 3 वर्ष का है। ऋण 3 वर्ष का मतलब क्या, ऋण 3 को अगर हम कहें तो जन्म से 3 साल पहले। तो ऐसा हो सकता है क्या कि इस समय रहमान की उम्र जन्म से 3 साल पहले है, ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए यह अमान्य हो जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे यह अमान्य है। तो अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकला है कि रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु 7 वर्ष है और यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये सलूशन रहा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। गणित और अंग्रेजी में उसने जितना नंबर प्राप्त किया, दोनों नंबरों का जो योग है वो 30 है। तो हम लिख लेंगे, माना शेफाली ने गणित में x नंबर प्राप्त किए और अंग्रेजी में y नंबर प्राप्त किए। तो नोट करते हैं, माना शेफाली ने
माना शेफाली ने गणित में यक्स अंक एवं अंग्रेजी में वाई अंक प्राप्त किए। तो अब प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कह रहा है कि दोनों के अंकों का जो योग है वो 30 है। तो अगर देखिए गणित में यक्स नंबर मिला है और अंग्रेजी में वाई नंबर मिला है, तो अगर यहाँ से हम y की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 30 माइनस यक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गणित में यक्स नंबर मिला है तो अंग्रेजी में 30 माइनस यक्स नंबर मिला है। अब फिर देखें आगे कुछ कहा जा रहा है प्रश्न में। तो अब देखते हैं कि अगली शर्त क्या कही जा रही है। तो अगला शर्त ये कहा जा रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिल जाए, तो गणित में उसने यक्स नंबर प्राप्त किया था, और अगर उसको 2 नंबर अधिक मिल जाए यानी यक्स प्लस 2 हो जाए, और अंग्रेजी में 3 नंबर कम मिल जाता है, तो अंग्रेजी में उसने वाई नंबर प्राप्त किया था और 3 नंबर कम हो जाता है यानी y-3 हो जाता है। तो अंकों का गुणनफल, इन दोनों अंकों का जो गुणनफल है यह 210 हो जाता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो बताइए कि शेफाली ने गणित में कितना अंक प्राप्त किया था और अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त किया था। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये है यक्स प्लस 2 और ये देखें y के जगह पे हम रख देते हैं 30 माइनस यक्स माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा 210। तो फिर हम मल्टीप्लाई, अच्छा इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। ये है x प्लस 2 और 30 माइनस 3 हो जाएगा 27 माइनस यक्स इक्वल टू हो जाएगा 210। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, यक्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 27 यक्स माइनस हो जाएगा यक्स स्क्वायर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 दूना 54 होता है, 54 हो जाएगा और माइनस 2x इक्वल टू 210 हो जाएगा। अब देखें फिर क्या मिलेगा, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर और देखें 27x माइनस 2x, 27 में से 2 जाएगा तो 25x हो जाएगा और ये है आपका 54 और माइनस है 210 इक्वल टू 0। अब फिर हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो ये 54 माइनस 210 ये माइनस 156 हो गया। अब हम माइनस से गुणा कर देते हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब हम 156 का फैक्टर करेंगे तो 156 का फैक्टर कीजिए आप 13 इंटू 12। तो 13 और 12 को ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका यक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 13x माइनस 12x और प्लस हो जाएगा 156 इक्वल टू 0। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। इन दोनों में से अगर हम यक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये मिलेगा आपका यक्स माइनस 13 और यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं तो ये भी मिलेगा आपको यक्स माइनस 13 इक्वल टू हो जाएगा 0। और फिर देखिए दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है वो यहाँ मैं लिख रहा हूँ x माइनस 13 और फिर ये हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल टू 0।
अब दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे। तो अगर हम x माइनस 13 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 13 हो जाएगा, और x माइनस 12 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? तो x क्या है? गणित में अंक है। इसका मतलब ये हुआ कि शेफाली को गणित में या तो 13 अंक मिले थे या तो 12 अंक मिले थे। तो अगर गणित में 13 अंक मिले, देखिए गणित में 13 अंक मिले तो y इक्वल टू 30 माइनस x है, तो 30 माइनस 13 हो जाएगा। तो 30 माइनस 13 अगर आप करेंगे तो कितना 17 हो जाएगा ना, 17 हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि शेफाली ने अगर गणित में 13 अंक प्राप्त किए तो अंग्रेजी में उसको 17 अंक मिले थे। अब दूसरे वाले नंबर पे आते हैं x इक्वल टू 12। तो अगर x इक्वल टू 12 हो जाएगा तो y इक्वल टू 30 माइनस 12 यानी 18 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शेफाली को गणित में 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में 18 अंक मिले। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रश्न के 2 आंसर होंगे। पहला आंसर तो ये होगा कि अगर शेफाली को गणित में 13 नंबर मिले होंगे तो अंग्रेजी में 17 नंबर मिले होंगे, तभी इन दोनों नंबरों का जो जोड़ है वो 30 आया होगा। और दूसरी चीज कि एक दूसरा आंसर कि अगर गणित में 12 नंबर मिले होंगे तो अंग्रेजी में 18 नंबर मिले होंगे। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।